मैं जयकरण पटेल और आज हम कक्षा 6 विषय गणित पार्ट नंबर 19 में पढ़ेंगे, जिसमें अभ्यास कार्य 4A। लेकिन अभ्यास कार्य से पहले थोड़ी सी आपको किताब की जानकारी दें। इसमें हम पार्ट 4 में इकाई 4 में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी में आप जानते हैं कि जैसे आप लिखा है कि आंकड़े, सांख्यिकी में हम आंकड़े पढ़ेंगे। तो आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्र किए जाते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। फिर देखिए, प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़े को द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। फिर देखिए, आंकड़े मूल रूप में अव्यवस्थित होते हैं। इन्हें वर्गीकृत आंकड़े अथवा कच्चे आंकड़े भी कहते हैं। इनसे कोई उद्देश्यगत निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इनको व्यवस्थित करना पड़ता है। आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखते हैं या फिर हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। हम दो प्रकार से आंकड़ों को लिख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आप देखिए किताब से अपने अध्याय 4A, जिसमें लिखा है पहला प्रश्न, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई: 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6। जिसमें लिखा है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले हम छोटे अंक से लेते हैं। तो हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले छोटा अंक लेंगे तो 2, फिर उससे बड़ा है 3, फिर 3। जो संख्या चाहे जितनी बार दी गई हो इससे बड़ी हो और पीछे वाली संख्या से छोटी हो तो बीच की सभी संख्याएं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2, फिर 3, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 6, फिर 7, 8, 9। क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े दिए हैं इनको हम व्यवस्थित करेंगे वो भी आरोही क्रम में। तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ी सभी संख्याएं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी आ जाएगी। इसके बाद हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए: 4, 6, 8, 2, 12, 22, 29, 23, 25, 24, 32, 37, 42, 44 और। तो हम इन प्रश्न 2 में इन आंकड़ों को भी हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आप देख लीजिए, सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे 2, फिर 4, फिर 6, 8, 9, 12, फिर 22, 23, 24, 25, 29, 32, 37, 42, 44 आदि। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 3 दिया है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्त अंकों का प्रतिशत निम्नवत है: 67, 55, 57, 42, 73, 75, 62, 61, 74, 33। आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आप जानते हैं कि आरोही का मतलब बढ़ते क्रम होता है और अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम होता है। तो हम पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे और फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और आखिरी की संख्या हमारी सबसे छोटी होनी चाहिए। तो हम देखेंगे सवाल नंबर 3 का हल। सबसे पहले इनमें हम देखेंगे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 75, फिर 74, फिर इसके बाद 73, 73 के बाद आपकी इसमें है 67, 67 और 67 के बाद 62, फिर 61, फिर 57, फिर इसके बाद 55, फिर 42, फिर इसके बाद 42 और लास्ट में 33। तो हमने इन आंकड़ों को पहले अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आपको सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी और आखिरी की सबसे छोटी संख्या लेना है। अब इसके बाद आप देखिए सवाल नंबर 4 लिखा है कि एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों में कम काम किए। तो सबसे पहले हम हल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास मनरेगा वाले व्यक्ति थे इनको हम सबसे पहले, तो अब हम देखेंगे कि इनको सबसे पहले अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे 25, फिर 24, 21, 19, 17, 16, 16,
15, 3 बार 12 12, फिर 2 बार 11 11, फिर 2 बार 9 9, 3 बार 8 8 और 7 3। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये व्यक्तियों की संख्या दी गई है और व्यक्तियों की संख्या जो है आपके 20 व्यक्ति हैं, कुल 20 व्यक्तियों ने काम किया था। और 20 व्यक्तियों में से किस व्यक्ति ने कितने दिन काम किया, जैसे एक ने 25 दिन, इसने 24, फिर 21 19 17, 2 व्यक्तियों ने 16 16 दिन, फिर एक ने 15 दिन, 3 व्यक्तियों ने 12 12 दिन, फिर इस तरह से कुल व्यक्तियों ने काम किया। अब हम देखेंगे कि इसमें 9 8 8 8 जिस भी व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया उनकी संख्या निकालनी है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 व्यक्ति 9 दिन ने काम किए, 3 व्यक्तियों ने 8 8 दिन और एक व्यक्ति 7 और 3 व्यक्ति ने। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कुल 7 व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 दिन से कम कार्य किया है। और अब आज आपको इतना ही अपनी कॉपी में लिख लेना है और इन सवालों को दोबारा रफ में लगाने का प्रयास करना है। हम अगले पार्ट में अगली चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।